नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है दसम द्वार कैसे खोलें। जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था, 9 द्वार हमारे खुले होते हैं। जैसे आँख, 2 आँखें, 2 कान, मुंह, नाक के 2 पॉइंट और हमारी गुप्त इंद्रियाँ। इनको मिलाकर ये 9 द्वार हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन जो दसम द्वार है वो गुप्त है हमारा। दसम द्वार जो सहस्त्रार के पास है, वो द्वार गुप्त रखा गया है, जिसमें हमारे परमात्मा, परमपिता परमात्मा ने वहाँ पे नाम गुप्त रखा हुआ है। उस दरवाजे को खोलकर ही हम उस नाम की शक्ति से ही उस सत्पुरुष से मिल सकते हैं। तो दसम द्वार में जाने के लिए पहले ईड़ा और पिंगला नाड़ी को सम कर एक करके सुषुम्ना नाड़ी में हम जाएंगे। उसके बाद जो भी आपके सतगुरु ने आपको नाम दिया है, उस नाम को ले लेना। वही नाम आपकी दसम द्वार के ताले की चाबी है। उस नाम की ताकत से ही वो दरवाजा खुलेगा, क्योंकि दसम द्वार आपका बहुत समय से बंद है, जो जल्दी नहीं खुलता। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई घर है और बहुत पुराना है और वो दरवाज़ा वहाँ पे लगा है और उस पर लॉक जो लगा है वो कई सालों पर खोला ही नहीं गया हो, और जब आप उसे खोलेंगे तो वो जल्दी नहीं खुलेगा, तो आप उसमें ऑयल डालेंगे, तेल डाल के, या किसी हथौड़ी वगैरह से चोट करेंगे, फिर चाबी को बार बार लगाएंगे, साफ करेंगे, तो बहुत मुश्किलों से वो दरवाज़ा खुलेगा। तो इसी तरह हमारा भी दसम द्वार बहुत समय से बंद होने के कारण उसमें भी ताले में जंग लग गया है। अब जब हम उसे चाबी लगाएंगे भी तो वो जल्दी नहीं खुलेगा। तो जो सतगुरु है वो जो नाम देता है, उसको सिमरन कर करके दसम द्वार पे जब आप चोट करते रहते हैं नाम शब्द को, तो उसकी बार बार चोट करने पर वो एक दिन दरवाजा आपका खुल जाता है। और जब वो खुलता है तो शब्द रूप में हम एक हो जाते हैं, क्योंकि हम शब्द हैं और शब्द के रूप में ही हम उस शब्द में मिलेंगे। ये एकमात्र रास्ता है हमारे घर वापस जाने का, मीन्स परमात्मा से एक होने का। लेकिन हम माया के जाल में बहुत फंस चुके हैं और माया के जाल में ही हम अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। जैसे माँ बाप, बीवी, बच्चे, कोठी बनानी है, बंगले बनाने हैं, साजो सामान, इस तरह की चीज़ों को इकट्ठा करने में हम सारी ऊर्जा अपनी खत्म कर देते हैं, और जो काम के लिए, जिस काम के लिए उस सच्चे परमात्मा से मिलने के लिए आए थे, वो काम हम भूल जाते हैं। तो सच्चा गुरु हमें उसे रास्ते पर ले जाता है और इस माया जाल से धीरे धीरे हमें छुड़ा देता है और सत्य की राह पर ले जाता है और हमें बताता है
कि हम किस लिए यहाँ पर आए हैं और कैसे वापस जाना है। और फिर गुरु इन बंधनों से हमें सहज रूप से ही छुड़ा देता है और नाम की ताकत से आप पहले जाप कर करके और फिर धीरे धीरे वही जाप आपका अजपा में बदल जाएगा। फिर आप मुंह से चाहे ना लें, सिर्फ श्वासों के सिमरन से ही, सिमरन श्वास का मीन्स जो नाम दिया है उसे आप श्वासों में ही जपेंगे। और धीरे धीरे जपते जपते एक समय ऐसा आएगा कि आप उस नाम की शक्ति से उस दसम द्वार को खोल लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको पांचों चीज़ों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सभी को कंट्रोल जब आप कर लेंगे गुरु की शक्ति से, जो आपको गुरु ने नाम दिया है, उसको जप जप कर आप में ऐसी निम्रता, इतनी शक्ति मिलेगी कि आप इन पांचों को कंट्रोल कर लेंगे। और फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, सुख और दुख से भी परे हो जाएंगे। आपको ना सुख में और दुख में दोनों आपको एक समान लगेंगे। और धीरे धीरे आपकी नीयत भी साफ हो जाएगी और तब आप उस सत्पुरुष से मिलन होगा। तो ये सांसों से को एक करके, सम करके, इड़ा पिंगड़ा दो सांसें जो आप दो सांसों में आपका शरीर बटा हुआ है, इसको जब एक करके सम करके सुषुम्ना में जाएंगे और नाम के शब्द को बार बार जपेंगे और फिर अजपा जाप जब जपेंगे, ऐसी स्थिति धीरे धीरे बनती रहेगी। और फिर उस नाम की चोट से आपका दसम द्वार एक दिन खुल जाएगा। तो ये विधि है, इसको करने में किसी को एक पल लगता है, किसी को एक हफ्ता लगेगा, किसी को एक महीना, किसी को 1 साल, किसी को 10 साल। जितनी जल्दी वो इस चीज़ में इसको प्रैक्टिस करेगा और पूर्णतः अपने आप को, मैं को ख़त्म करके और जैसे जैसे बताया वैसे करेगा, तो शीघ्र ही से शीघ्र भी उसे प्राप्त कर सकता है, उस परम सत्ता में मिलन कर सकता है। उसकी वो है, वो कितनी जल्दी मिल सकता है, उसकी तड़प है। एक पल में भी मिल सकता है और 1 साल में भी मिल सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो अपने मित्रों में इसको शेयर कर दें। धन्यवाद।